अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं जी आपको ऑटोकैड की एक और वीडियो के अंदर। और ये भी वीडियो हमारी 2D से ही रिलेटेड है। असल में हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं या जो भी क्रॉस सेक्शन जो भी एलिवेशंस बनाते हैं, अभी मैंने आपको एलिवेशन बनाना नहीं बताया, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी था कि आपको बताएं हम अपनी ड्राइंग को PDF में सेव कैसे करते हैं, और उसका अगर हमने प्रिंट लेना है या अपने क्लाइंट को भेजना है आगे जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। PDF में सेव करने का फ़ायदा ये भी है कि आप अपनी ड्राइंग को मोबाइल फ़ोन के अंदर भी आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो आज हम लेआउट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेआउट किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इसको यूज़ करना है। इसमें जो आज मैंने आपको कमांड्स बतानी है, एक तो पेज सेटअप फॉर लेआउट, इसका शॉर्टकट पेज सेटअप भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मल्टी व्यू हम MV के ज़रिए इसको यूज़ करेंगे। ये शॉर्टकट्स आप नोट कर लिया करें। पेपर स्पेस PS एंड मॉडल स्पेस MS, ये क्या हैं, ये आपको प्रैक्टिकल करते वक्त अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ऊपर वाली कमांड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और नीचे वाली भी 3D की मैंने ये ऑलरेडी करवा दी हुई हैं। और अगर आप ये 3D की या ऊपर वाली कमांड्स देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 2D और 3D का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी हम अपनी ड्राइंग पर चलते हैं और लेआउट को स्टार्ट करते हैं। तो लेआउट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको मॉडल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और आगे लेआउट 1 एंड लेआउट 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये दो हमारे पास होते हैं। हम एक नया लेआउट, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एक नया लेआउट बनाएंगे। अच्छा, मॉडल के ऊपर हमारी वो सारी वर्किंग ड्राइंग्स होती हैं जो हमने बनाई होती हैं या जिन पर हम काम कर रहे होते हैं, और जब हमने उसको प्रिंट लेना होता है या PDF में सेव करना होता है तो हम लेआउट का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं लेआउट के ऊपर राइट क्लिक कर यहाँ पर मैं एक न्यू लेआउट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले तो आपने एक न्यू लेआउट क्रिएट करना है। ठीक है, ये लेआउट 3 के नाम से आ चुका है, और इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे सारी वही ड्राइंग एक बॉक्स में नज़र आ रही है जो कि मेरी मॉडल के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब मैं लेआउट 3 को यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको रीनेम करता हूँ, फॉर एग्जांपल माई ड्राइंग के नाम से कर लेता हूँ। ओके, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इसी को जस्ट करना ये है आपने भाई, यहाँ से ये जो बॉक्स है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ठीक है, इसको डिलीट करने से आपकी जो ये साफ़ हो जाएगी स्क्रीन, पेज साफ़ हो जाएगा, और यहाँ पर मॉडल में ये चीज़ें डिलीट नहीं होंगी, ये इधर पड़ी हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें करना है पेज सेटअप। दो तरीके हैं, या तो आप इसके ऊपर माई ड्राइंग जो आपने लेआउट बनाया है इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप पेज सेटअप मैनेजर के ऊपर चले जाएं, सिंपल। ठीक है, यहाँ से तो पेज सेटअप मैनेजर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ टाइप करें PAGESETUP, यानी पूरा पेज सेटअप आपने टाइप करना है और इंटर करना है, तो भी आपके पास पेज सेटअप मैनेजर का ऑप्शन आ जाएगा। फिर जो भी लेआउट आपके पास बने होंगे उनकी एक लिस्ट आपको यहाँ पर पेज सेटअप बता रहा होगा। ठीक है, अभी हमने माई ड्राइंग के नाम से बनाया है तो ये सिलेक्टेड है। इसी को मॉडिफाई करते हैं, यहाँ से मॉडिफाई के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे पास पेज सेटअप के नाम से एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर हमने कुछ पेज की सेटिंग्स करनी है, और ये सेटिंग्स आपने अच्छे से देख लेनी है कि किस तरह से हमने ये सेटिंग्स करनी है। ठीक है, तो इन सेटिंग्स को करने के लिए दोबारा मॉडिफाई पे मैं क्लिक करता हूँ। सेटिंग्स को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, ये नेम लिखा हुआ है प्रिंटर और प्लॉटर, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ। अगर हमारा कोई प्रिंटर या प्लॉटर अटैच है, डायरेक्ट प्रिंट लेना है, तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। फ़िलहाल नहीं है तो हम अपनी ड्राइंग को PDF में सेव करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपने यूज़ करना है DWG to PDF। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपने यूज़ करना है, DWG यानी ड्राइंग टू PDF। क्लिक कर दें, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे पेपर साइज़ के ऊपर। ये हमारा पेपर साइज़ है, यहाँ पर अपना पेपर साइज़ सिलेक्ट करेंगे। मैं इसका कर रहा हूँ ये वाला 8.5 और मल्टीप्लाई बाई यानी बाई 11 इंचज़। ये आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं। पेज मैंने जो सिलेक्ट किया है 8.5 इंच उसकी चौड़ाई है, और 11 इंचज़ जो है वो उसकी हाइट है। ठीक है, नॉर्मल लेटर साइज़ या A4 साइज़ तकरीबन इसी साइज़ का होता है हमारा। तो ये हमने यूज़ किया, आप A4 साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है व्हाट टू प्लॉट। व्हाट टू प्लॉट के अंदर अभी लेआउट सिलेक्टेड है, हम इसको लेआउट पर ही रखेंगे।
लेकिन ये डिस्प्ले और विंडो क्या है वो चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। इसी वीडियो के एंड पे मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा अपनी ड्राइंग को पीडीएफ में सेव करने का, तो वो एक बोनस होगा आपके लिए। लो अभी हम लेआउट को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको लेआउट ही यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ भी चेंजेस नहीं करना है आपको। अभी हम पेज सेटअप कर रहे हैं, याद रहे मैं अभी ड्राइंग नहीं लेके आया। तो यहाँ पर स्केल है 1:1 ही, इसको भी रहने दें। और यहाँ पर इंचेस, अगर आपकी ड्राइंग फिट और इंचेस के अंदर है इंचेस कर लें, वरना मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाए प्लॉट स्टाइल टेबल पेन असाइनमेंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो अगर आपने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट लेना है, यानी आपने जो प्लान बनाया है 2D का ब्लैक एंड वाइट प्रिंट लेना है, तो आप जस्ट ग्रे स्केल यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अगर कलर में लेना है तो आप यहाँ पर उसके लिए यूज़ करेंगे यहाँ से ये वाला DWF वर्चुअल पेन्स, ठीक है, ये वाला यूज़ कर लेंगे। तो ग्रे स्केल और मोनोक्रोम आप ले सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट में अभी मैं ग्रे स्केल ले रहा हूँ। अब यहाँ पर नीचे एक और चीज़ आपने देखनी है, क्वालिटी को आपने नॉर्मल ही यूज़ करें, ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ आप प्लॉट ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगी प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट, इसको चेक लगा के रखना है आपने। अभी लगा हुआ है ना, तो ये इसलिए होता है कि अगर आपने अपनी ड्राइंग के अंदर कोई थिक लाइन यूज़ की है या किसी लाइन का वेट बढ़ाया है तो वो भी प्रिंट में शो करे, ठीक है, या PDF में शो करे। फिर आखिरी सेटिंग आपने करनी है ड्राइंग ओरिएंटेशन। यहाँ पर इसमें लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, आप जिस तरह से चाहें अपनी ड्राइंग को सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको पोर्ट्रेट पे रख रहा हूँ। पोर्ट्रेट होता है बिल्कुल सीधा पेज, ठीक है। अब ये सेटिंग्स थोड़ी सी करने के बाद मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ, देन इसको यहाँ पे मेरा ये सेट हो चुका है और क्लोज करता हूँ। ये देखिए मेरा पेज पोर्ट्रेट की शेप में आ चुका है, यानी जो मैंने पेज सेटिंग्स की हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अपनी जो मॉडल की ड्राइंग है ये वाली, इसको लेकर आना है यहाँ पर, ताकि मैं उसको प्रिंट के लिए सिलेक्ट कर सकूँ, ठीक है। तो उसको यहाँ पर लेके आने के लिए मैंने आपको बताया था MV हम कमांड यूज़ करेंगे। जब भी यहाँ पर व्यू क्रिएट करना होगा तो हम MV कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं MV यहाँ पर टाइप करके जस्ट इंटर कर देता हूँ और फिर मेरा माउस इस तरह से क्रॉस हेयर्स की शक्ल में आ जाएगा और लिखा हुआ है स्पेसिफाई कॉर्नर ऑफ व्यू पोर्ट। पहला कॉर्नर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ये जो डॉटेड लाइंस है पेज के मार्जिन्स हैं तकरीबन आपके, इनके अंदर ही आपने व्यू बनाना है। तो यहाँ से इस कोने से क्लिक करते हुए मैं यहाँ पर इस कोने पर लाकर इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देन जैसे ही क्लिक किया आप देखेंगे क्या, ये मैं देखें माउस का व्हील अगर प्रेस करूँ और मैं इसको पैन कर सकता हूँ जैसे ऑटोकैड में करते थे। आप जूम करूं तो ये पूरा पेज जूम हो रहा है मेरा, और जूम ये आउट करूं तो पूरा पेज जूम आउट हो रहा है। लेकिन मैंने अंदर वाली ड्राइंग का यूज़ करना है, तो मैंने आपको दो कमांड्स बताई हैं, एक मॉडल स्पेस, एक पेपर स्पेस, ठीक है। मॉडल स्पेस क्या करता है, जब हम यहाँ पर MS टाइप करते हैं और इंटर करते हैं MS फॉर मॉडल स्पेस, तो आप देखेंगे ये अंदर वाला एरिया हमारा हाईलाइट हो जाता है। फिर हम अंदर जब जूम करेंगे तो अंदर वाली ड्राइंग को कंट्रोल कर सकते हैं, सेम एज जैसे हम ऑटोकैड के अंदर कंट्रोल करते थे, ठीक है। ये देखिए, और अगर मैं PS करता हूँ यानी पेपर स्पेस, PS करके इंटर करता हूँ, तो मैं बाहर वाला एरिया यहाँ पे मेरी एक किस्म की लॉक हो जाएगी, अंदर से मैं मूवमेंट नहीं कर सकता। जब जूम इन आउट करेंगे तो हमारा बाहर से जूम इन और जूम आउट होगा। इसका ये तो दो कमांड्स है जो मैंने आपको बताई हैं, मॉडल स्पेस एंड पेपर स्पेस। अदरवाइज आप इसके अंदर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक यहाँ पर करें, तब भी आप मॉडल स्पेस के अंदर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बाहर डबल क्लिक कर दें तो आप पेपर स्पेस के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों में से जो आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बेसिकली हमने करना ये है कि पहले तो पेज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लूँ, यहाँ मैंने पेज रख लिया। अब मैं इसके अंदर डबल क्लिक करता हूँ। मुझे सारी ड्राइंग्स तो प्रिंट नहीं करना, ठीक है, मुझे जस्ट प्रिंट चाहिए भाई इस ड्राइंग का, ये जो मेरी ड्राइंग है। अब मुझे ये थोड़ी सी इसके साथ मिली हुई है, तो मुझे करना ये होगा, मॉडल में जाने के बाद मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा और M इंटर करके थोड़ा सा मूव करूँगा इसको साइड पे, ताकि प्रिंट के दौरान ये वाली डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा साइड पे पहले अंडू कर दें एक बार, मैं इसको देखें दोबारा सेलेक्ट किया और M इंटर से इसको मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसको अलग कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। अब ये क्या चीज़ है, इसको डिलीट कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब मैं चलता हूँ अपने उसी माई ड्राइंग लेआउट के ऊपर, और यहाँ पे मैंने वो जो ड्राइंग साइड पे की थी ये देखें, ठीक है।
अब ये मैंने प्रिंट करना है। एक और काम करना होगा मुझे, देखें जब मैं चेंजेस कर रहा हूँ तो मैं मॉडल में आके कर रहा हूँ, आपने इधर आके ही करनी है। मैंने इसको मूव किया थोड़ा सा आगे की तरफ और मैं फिर से माई ड्राइंग में चला गया, देखें इधर मूव हो चुका है। ठीक है, अब सिंपल ये है, आप एक काम कर सकते हैं, जूम कमांड आप अप्लाई कर सकते हैं। आप करें Z इंटर, उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से आपने विंडो का ऑप्शन यूज़ करना है। यहाँ पर आप W भी प्रेस कर सकते हैं क्योंकि W हाईलाइट है। तो मैं अभी विंडो पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने इस ऑब्जेक्ट यानी जिसको प्रिंट करना है उसके गिर्द ऐसे एक विंडो ड्रा करूँगा, जस्ट लाइक दिस। आपने क्लिक करना है तो वो क्या करेगा, उतने एरिया को जूम कर देगा एक विंडो के थ्रू। मैं बाय डबल क्लिक करता हूँ, देखिए अब ये ड्राइंग मेरी एक पेज के अंदर यानी जो लेटर साइज पेज हमने सेट किया था सेट हो चुकी है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ एज अ PDF। उसके लिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन बटन पर जाएंगे और यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर PDF में आपने जाना है। ठीक है जी, यहाँ पर जाने के बाद आप जाएंगे डेस्कटॉप पर या जहाँ भी सेव कर ले। मैं अभी डेस्कटॉप पर ही इसको सेव करता हूँ और इसका नाम आप यहाँ पे जो भी दे दें, मैं 01 के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, 01 के नाम से। जस्ट क्लिक ऑन सेव बटन। ठीक है, नीचे आपको फाइल टाइप नज़र आ रहा है, PDF में होगा। तो जैसे ही मैंने सेव कर दिया, अब ये ऑटोमेटिकली ये गूगल क्रोम या कोई भी PDF रीडर है उसको ओपन कर देगा आपके सामने। ये देखें, ये मेरी ड्राइंग जो मैंने अभी PDF में सेव की, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो कलर्ड थी लेकिन यहाँ पर कलर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कलर है लेकिन यहाँ पर कलर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने ग्रे स्केल में इसको प्रिंट लिया है ताकि मैं ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट ले सकूँ। ठीक है, आप इसको कंट्रोल और माउस का व्हील प्रेस करके जूम कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रिंट के लिए ये बहुत बेहतर है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और इसको मैं अगर कलर में लेना चाहता हूँ तो जस्ट ये करना है, आपने माई ड्राइंग के ऊपर ही यहाँ पर लेआउट पर राइट क्लिक करना है और फिर से पेज सेटअप मैनेजर में जाना है, फिर मॉडिफाई, और यहाँ पर जो ग्रे स्केल आपने किया था अगर आप इसको यहाँ से कर देते हैं जी DWF वर्चुअल पेन्स। ठीक है, ये करने के बाद आप ओके करते हैं और क्लोज़ करते हैं। अब मैं अगर इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पर देखें एक्सपोर्ट एज PDF और डेस्कटॉप पर ही और 01 के नाम से ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ऑलरेडी जो पहले सेव्ड है, सेव किया तो रिप्लेस का कह रहा है जी, पहले भी 01 था तो हम कहते हैं ठीक है उसके साथ रिप्लेस कर दो, तो ये इसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें PDF की फ़ाइल ओपन हो चुकी है जो सेव हुई थी। अब आप देख सकते हैं सेम जो ड्राइंग कलर में थी कलर में ही शो हो रही है। ठीक है, अब ब्रिक्स भी हमें नज़र आ रही हैं, सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो ये होता है भाई कि अगर आप ये वर्चुअल पेन्स वाला सेलेक्ट कर लें तो कलर में आपकी ड्राइंग को प्रिंट करेगा। अब ये PDF में सेव हो चुकी है फाइल, डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है माई 01 के नाम से। आप किसी को भी मोबाइल में ईमेल में सेंड कर सकते हैं। यहाँ Ctrl+P करके ये देखिए प्रिंट का बटन बना हुआ है, आप इधर से भी प्रिंट ले सकते हैं आसानी के साथ इस ड्राइंग का। ठीक है जी, अब आपको मैं और तरीका बताता हूँ व्यू पोर्ट को जनरेट करने का। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया, मैं इधर अंदर डबल क्लिक करूँगा। अगर मुझे ये ड्राइंग नहीं प्रिंट में लेनी, अगर यहाँ से कोई लेनी है तो मैं उसको भी प्रिंट में ले सकता हूँ जूम करके, उसी तरह जूम विंडो से। ठीक है, इसको आप लेना चाहते हैं इसको आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है स्केल। अगर ये देखें ड्राइंग है मेरी, यहाँ पर स्केल होता है आपके पास ये वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे है 1:1, 1:2। इसका आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप सेंटीमीटर मिलीमीटर में काम कर रहे हैं तो आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर के, या 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 मीटर के, या 1 सेंटीमीटर बराबर है 4 मीटर के। ठीक है, हम अपनी ड्राइंग का स्केल यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा जो मेरी ड्राइंग पे फिट नहीं आ रहा। फिर मैं इसे यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि कहाँ पे मेरी फिटिंग हो रही है। 1:8 भी नहीं है। अगर मैं इंचज़ में चला जाऊँ तो ये देखिए 1 फीट बराबर है ½ इंचज़, यानी अगर हम ड्राइंग पर आधे इंच की लाइन लगाएं तो वो असल में 1 फीट की होगी। ये स्केल होता है। ठीक है, तो स्केल की थ्योरी आपको असल में सीखना पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगी। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो स्केल से रिलेटेड थ्योरी की क्लास में रखूँगा, लेकिन मुझे अगर 100 से ज़्यादा कमेंट्स कम से कम मिलें
जो स्केल की थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसके ऊपर क्लास बनाऊंगा। देखिए अगर आप लोग हमें इस तरह से सपोर्ट करेंगे, अपनी भी थोड़ा सा तावन करेंगे, तो फिर मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे तरीके से कोर्सेज़ बनाने की कोशिश करूँगा, थ्योरी भी बनाऊँगा, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट्स और लाइक्स करना होगा ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके कि किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो असल में हम अभी एक और व्यू पोर्ट के बारे में बात करने वाले थे, वो होता है हमारा कस्टम व्यू पोर्ट। अगर मैं एक नया लेआउट बनाता हूँ, यहाँ से देखें मैं न्यू लेआउट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका नाम रीनेम कर यहाँ से कस्टम कर देता हूँ, ठीक है, कस्टम लेआउट जस्ट। तो अब सेम उसी तरह पहले मुझे इस बॉक्स को डिलीट करना है, फिर मैं पेज सेटअप पे जाके इसको पोर्ट्रेट, बल्कि अब मैं पोर्ट्रेट नहीं करता है, मैं पेज सेटिंग भी नहीं करता, जस्ट लाइक दिस। अब ये कर रहे हैं, एक सर्कल ले रहे हैं यहाँ से और मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करके अंदर की तरफ मूव कर लेता हूँ। फिर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ REC कुछ इस तरह से, ये दूसरा व्यू पोर्ट है मेरा। फिर मैं एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहा हूँ POL इंटर, और नंबर ऑफ साइड्स आप दे दें इसको 6 हेक्सागन के लिए, और सेंटर आप कोई सा दे सकते हैं इंस्क्राइब, देन आप यहाँ पर एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 3 जो है बनाए हैं, ये मेरे कस्टम व्यू पोर्ट हैं। अब इनके अंदर मैंने अलग अलग फाइल्स को अगर प्रिंट लेना है तो वो मैं कैसे करूँगा, देखें यहाँ पर मैं जब MV टाइप करूँगा, MV इंटर, तो एक तो जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो सारी ड्राइंग मेरी मॉडल वाली इसके अंदर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं और इनमें मैं एक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है जो यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो आप ऑब्जेक्ट को अगर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, देन कहेगा सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट क्लिप व्यू पोर्ट के लिए, तो मैं सर्कल को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे जितनी भी मेरी इधर मॉडल में ड्राइंग थी सारी की सारी वो इसके अंदर आ गई है। अब मैं इसमें डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरा एक्टिव हो चुका है, ठीक है। आप MS भी कर सकते हैं। इसमें मुझे सिर्फ ब्लॉक्स का प्रिंट लेना है, मैंने ब्लॉक्स को जूम कर लिया और बाय डबल क्लिक कर दिया, ये देखिए मेरा एक प्रिंट सेट हो गया ब्लॉक्स के लिए। अब इसके अंदर मैंने दूसरी ड्राइंग का प्रिंट लेना है तो सेम MV दोबारा टाइप करूँगा और फिर से ऑब्जेक्ट, आप O भी प्रेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट, देन सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, फिर डबल क्लिक किया इसके अंदर, और अब मुझे इसका इस ड्राइंग का प्रिंट लेना है तो इसको मैंने यहाँ जूम करके रख लिया, बाय डबल क्लिक कर दिया जी। ये देखें अब एक पेज पे मेरे ये ड्राइंग्स प्रिंट होंगी। फिर मैंने इस पॉलीगॉन के अंदर भी यानी हेक्सागन के अंदर भी कोई ना कोई ड्राइंग लानी है तो दोबारा MV कर लूँगा मैं जस्ट इस तरह से, फिर आप ऑब्जेक्ट कर लेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर डबल क्लिक करेंगे अंदर, सेम प्रोसीजर है भाई। आप ये दोनों ड्राइंग्स भी लाना चाहते हैं ऐसे करके तो आप रख सकते हैं इनको, बाय डबल क्लिक कर दें। ये हमारे 3 रेडी हो चुके हैं एक ही पेज के ऊपर, ओके। अब मैं इसको यहाँ पे फाइल पे जाके यानी एप्लीकेशन बटन पर जाकर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे एज PDF, और यहाँ पर सेम उसी तरह से डेस्कटॉप पर ही मैं 02 के नाम से इसको सेव करता हूँ। फाइल टाइप PDF है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया सेव। अब ये फाइल मेरे सामने खुद ब खुद ओपन भी हो जाएगी, ये देखिए आप। तो मैंने इसको बड़ा कर लेते हैं, ये देखें जी, हमने जूम करके दिखा दूँ, ये देखें एक ही पेज के ऊपर मैंने अपने 3 व्यू सेट किए। अब मैं जब प्रिंट लूँगा तो एक ही पेज के ऊपर ये मेरे प्रिंट आ जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वालिटी भी आप देख सकते हैं जूम करके, काफ़ी अच्छी दे रहा है, ठीक है। तो ये तरीका है, आप कस्टम व्यू पोर्ट भी बना सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं एज अ PDF, ठीक है जी। तो एक और तरीका दूसरी ड्राइंग में मैं आपको चल के दोबारा इसको रिवाइज करवाता हूँ। मैं यहाँ से एक और फाइल ओपन कर लेता हूँ ऑटोकैड की, ये वाली। इसमें कुछ अगर एरर आते हैं तो उनको कैसे दूर करना है वो आपको बताना मकसद है। ये एक एलिवेशन बना हुआ है, ठीक है, इसको हमने लेना है प्रिंट यानी सेव करना है एज अ PDF, ठीक है जी। तो इसको सेव करने के लिए एज अ PDF सेम वही प्रोसीजर है। मैं यहाँ पर एक न्यू लेआउट बनाऊँगा इसके लिए, और इस लेआउट 4 का नाम मैं रखूँगा यहाँ से एलिवेशन या फ्रंट एलिवेशन आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसीजर आप इसको डिलीट करेंगे और पेज सेटिंग कर लेते हैं, PAGSETUP करके पेज सेटअप कर लेते हैं और मॉडिफाई कर लेते हैं। फ्रंट एलिवेशन सिलेक्टेड है, मॉडिफाई में अब मैं लैंडस्केप ही यूज़ करूँगा और यहाँ से मैं इसको कलर में करूँगा यानी कि वर्चुअल पेन्स में करूँगा ताकि मुझे कलर में प्रिंट नज़र आए। पेज लेटर साइज़ मैंने सेलेक्ट किया है, जस्ट आप इसी को यूज़ करें, और लैंडस्केप और यहाँ से लेआउट, ठीक है। और ये हमारा यहाँ से ड्राइंग टू PDF ही सिलेक्टेड रहेगा। और अब ओके करें।
ठीक है, और क्लोज कर दें। ये हमारा पेज लैंडस्केप में ही रहेगा। अब मैं MV टाइप करता हूँ, जस्ट MV। तो यहाँ से देखें मैं ड्रा कर रहा हूँ, इस कोने से इस कोने तक क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारी सारी ड्राइंग्स आ गई। अब अंदर डबल क्लिक करें और जो रिक्वायर्ड है उसको सामने रखें। जस्ट मुझे ये रिक्वायर्ड है, मैं Z इंटर करता हूँ जूम के लिए, और विंडो के लिए यहाँ से विंडो सेलेक्ट कर लें या W इंटर कर दें। अब आप इसके गिर्द एक विंडो ऐसे ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो ताकि हमारा ऑब्जेक्ट ठीक से जूम हो जाए। बाय डबल क्लिक कर दें, यहाँ आप PS इंटर कर दें, सेम एक ही बात है। अब ये देखें जी, मैं इसको करने लगा हूँ एक्सपोर्ट, तो देखते हैं हमें क्या एरर का सामना करना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट PDF और डेस्कटॉप पर ही मैं सिलेक्ट कर यहाँ पर एलिवेशन के नाम से, ठीक है, ओके, और सेव। ठीक है, अब ये फाइल ओपन हो रही है, तो आप देख सकते हैं इसमें हमें कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। पिलर के नीचे और ऊपर वाली साइड्स नज़र आ रही हैं, एक पिलर नज़र आ रहा है, बाकी डाटा हमारा किधर है ही नहीं। तो ये एरर अगर आपके आते हैं PDF में इस तरह के, तो इनसे कैसे बचना है, इनको कैसे सॉल्व करना है, वो चीज़ मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ज़रा आपने ध्यान से देखना है। तो इन एरर्स को दूर करने से पहले मैं इसको बंद करता हूँ। अब चलते हैं मॉडल पर। पहली बात आप देखें, लेयर्स जो हमने बनाई होती हैं ना, लेयर्स, उनमें एक लेयर होती है डेप्थ पॉइंट लेयर। अगर मैं आपको LA इंटर करके दिखाऊं, लेयर्स के ऊपर मैं पूरी क्लासेस बना चुका हूं 2D की, वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर मैंने LA इंटर किया तो आप देखें यहाँ पर सारी लेयर्स जो हैं जितनी भी बनी हुई हैं, यहाँ पर प्लॉट के अंदर देखें तो सब का प्रिंट हाईलाइट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये सब का प्रिंट सिवाय एक के, ये जो डेप्थ पॉइंट लेयर है, ये वाली लेयर को अगर आप देखें तो इसका जो प्रिंट है, मतलब वो हाईलाइट हमें नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि जो डेप्थ पॉइंट लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं वो प्रिंट में शो नहीं करेगा, वो हम PDF में शो नहीं कर पाएंगे। अगर आप इनको ऑफ कर दें तो ये भी शो नहीं करेगा, लेकिन इनको ऑन ही रखें, ये हम ऑन भी नहीं कर सकते। तो करना ये होगा कि जो हमारा डेप्थ पॉइंट लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको निकाल कर किसी और लेयर के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा। तो जस्ट उसके लिए करना ये है, मैं आपको एक और कमांड बताता हूँ, क्विक सेलेक्ट, ठीक है। क्विक सेलेक्ट कमांड, इसका जो शॉर्टकट है वो QSE होता है, QSE, ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पर क्विक सेलेक्ट के नाम से एक विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपने लेयर पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने लेयर्स को, जिस चीज़ को भी जल्दी से सेलेक्ट करना हो, कोई लाइन टाइप है, कोई प्लॉट है, उसको कर सकते हैं, कलर है, अभी लेयर्स को करना है, लेयर को सिलेक्ट करें। देन आप यहाँ पर ऑपरेटर में इक्वल लिखा हुआ है और नीचे वैल्यू आप यहाँ पे दे देंगे, यहाँ से डेप्थ पॉइंट, हमने लेयर सेलेक्ट किया और नीचे से डेप्थ पॉइंट, और जैसे ही ओके करेंगे, जो ऑब्जेक्ट भी डेप्थ पॉइंट लेयर के अंदर बना होगा वो सारे का सारा वो सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन सा डेप्थ पॉइंट के अंदर बना हुआ है। जब ये सिलेक्ट कर लेगा, सिंपल एक काम करें, लेयर्स में जाएं और इसको आप किसी और लेयर में, जैसे मैं इसको 0 लेयर में ट्रांसफ़र कर देता हूँ और सेव कर दें साथ ही, ठीक है। अब ये 0 लेयर में चला गया है। अब मैं वापस जाता हूँ अपने फ्रंट एलिवेशन पर। देखें, इसको मैंने नहीं छेड़ा, मैंने उधर से चेंजेस किए, बस मैंने जो डेप्थ पॉइंट में ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे उनको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया 0 लेयर के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको जस्ट एक्सपोर्ट करने लगा हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट एंड PDF, और डेस्कटॉप पर ही आप इसको करें और एलिवेशन के नाम से ही मैं इसको करता हूँ सेव, और यस, रिप्लेस का कह रहा है क्योंकि पहले से एलिवेशन के नाम से ये मौजूद था, तो यस कर दें। तो अब हम चेक करते हैं अपनी PDF की ड्राइंग को। यू कैन सी, अब ये हमारा पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट हमें दिखा रहा है। वो जो एरर आ रहा था, जो चीज़ें मिसिंग थी, वो ख़त्म हो गई। क्यों आया था एरर? मैंने आपको बताया कि वो कुछ ऑब्जेक्ट थे जो डेप्थ पॉइंट लेयर के अंदर बने थे। क्विक सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हुए हमने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है 0 लेयर के अंदर, तो फिर वो प्रिंट में शो करेगा, ठीक है ना। ये सिंपल सा एरर था जो हमने दूर किया। और जो दूसरी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपने इसका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट लेना है तो आप जस्ट फ्रंट एलिवेशन पे राइट क्लिक कर यहाँ पर पेज सेटअप मैनेजर में जाकर, मॉडिफाई में जाकर यहाँ से ग्रे स्केल कर लेंगे तो ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट आपका शो करेगा। तो ये थी हमारी सारी प्लॉट की सेटिंग, किस तरह से हम प्लॉट के एरर्स को दूर करते हैं और किस तरह से हम अपनी ड्राइंग को प्लॉट करके PDF में सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक और भी ड्राइंग मौजूद है, ये वाली, ठीक है। इसको मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए, आइडिया देने के लिए यहाँ पे ओपन करने लगा हूँ ये ड्राइंग। अब इसको भी देखें, प्लॉट करना है तो जस्ट आप ये लेआउट 2 है। अब मैं इसी को अगर यूज़ करता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर, न्यू नहीं मैं बना रहा, ठीक है। तो पेज सेटअप भी
मैंने नहीं किया, जस्ट मैंने इसको लेआउट 2 पे जाके पहले को डिलीट कर दिया, फिर लेआउट 2 पे जाके मैं MV करके इंटर करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे व्यू बनाता हूँ। अब अंदर डबल क्लिक करें, दोनों को प्रिंट करना है तो ठीक है, वरना अगर एक को करना है तो आप जूम कमांड से उसी तरह विंडो बना लें, या ऐसे मैंने सेट कर लिया बाय डबल क्लिक। आप देखें सिंपल है। अब आप इसको यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट एज PDF कर लें, ठीक है। जहाँ भी करना है असाइनमेंट के नाम से कर दें, PDF में सेव हो जाएगा ये आपका, ये देखें, ठीक है। तो मैंने डेस्कटॉप पर ही इसको सेव कर दिया, या PDF में सेव हो चुका है, ठीक है जी। ये फाइल PDF में जो डेस्कटॉप पर पड़ी है असाइनमेंट 2 के नाम से, आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। अब हम दूसरा तरीका जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि PDF में करने का आसान तरीका, इससे भी लेआउट में जाने के बगैर कैसे हम कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपने जस्ट ये करना है, प्लॉट यूज़ करना है। प्लॉट के लिए Ctrl+P हम यूज़ करते हैं, या आप टाइप कर सकते हैं PLOT प्लॉट। आप PLOT प्लॉट टाइप करके एंटर करें तो भी प्लॉट मॉडल ओपन हो जाएगा, या आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+P टाइप कर दें तो भी प्लॉट मॉडल ओपन हो जाता है। अब बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको जस्ट बताना है। यहाँ से देखें, हम इसको सेम वही सेटिंग है, यहाँ से कर रहे हैं ड्राइंग टू PDF कर लें आप, ठीक है। ये प्रिंट टू PDF आप यहाँ से ये भी सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, या नीचे आ जाएं, यहाँ से ड्राइंग टू PDF कर लें। देन आप यहाँ से पेज अपना सेलेक्ट कर लें। मैं वही लेटर साइज़ 8.5 और 11 इंचज़ वाला ले रहा हूँ, और यहाँ पर जो चीज़ है डिस्प्ले लिखा हुआ है, इसको देखें। अब डिस्प्ले अगर मैं रहने देता हूँ तो डिस्प्ले का मतलब है जो कुछ भी पीछे ब्लैक स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो सारे का सारा सेव होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से जाकर एक्सटेंड करूँ, और एक्सटेंड का मतलब ये होगा कि जो कुछ नज़र आ रहा है वो भी, और जो कुछ साइड्स पे छुपा हुआ है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, वो सारे का सारा प्रिंट एरिया में आ जाएगा। जैसे मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखें, अभी साइड पे कुछ भी नहीं था तो ये सारे का सारा मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है। एस्केप करते हैं, फिर भी वो वापस विंडो खुल जाएगी। उसके बाद अगर आप लिमिट्स दे दें, कोई लिमिट बता दें तब भी ठीक है। देखें डिस्प्ले पे रख के यहाँ से प्रीव्यू करके देख लें, पहले डिस्प्ले में मुझे ये चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। और अब मैं एस्केप करता हूँ, और फिर से मैं इसको, सबसे बेहतर ऑप्शन है विंडो। आप विंडो को सिलेक्ट करें, फिर जैसे ही विंडो को सिलेक्ट कर लेंगे वो विंडो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी और हमारा माउस एक क्रॉस हेयर्स की शक्ल में आ जाएगा। देन आपने जस्ट इतना करना है, जिसको प्रिंट में लेना है उसके गिर्द ऐसे विंडो बनानी है ऐसे। फिर जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो वापस आ जाएगी। अगर आप प्रीव्यू यहाँ से कर लें एक बार, तो आप देखें ये मुझे साइड पे नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ सेंटर में आए, तो एस्केप की प्रेस कर दें और देन यहाँ से सेंटर पे क्लिक कर लें, ठीक है। और प्रीव्यू देख लें, अब ये सेंटर में है, ठीक है, ओके है। एस्केप करें और ओके कर दें। ओके करने के बाद आप इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट करके सेव कर दें, तो ये फाइल हमारी PDF के अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है जी। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने लेआउट का यूज़ करते हुए, प्लॉट कमांड का यूज़ करते हुए PDF में फाइल्स को सेव किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।